नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो न्यूज़ थोड़ी सी लेट इसलिए आई कि दरभंगा आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई के छात्रों का सीवीटी फार्म फ्रीज कर दिया गया। 80% अटेंडेंस के बाद भी फार्म नहीं भरा गया। तो ये लड़के हमारे पास कल हमको बताए, इनकी गलती ये है कि जब आईटीआई टॉक शो चैनल है और ये मैं बिहार के लिए 8,500 स्टूडेंट का एग्ज़ाम रुका हुआ था तब मैंने करवाया था, तो आपको ये चीज़ें पहले बोलनी चाहिए। लेकिन अब डेट निकल जाने के बाद कल इन लोगों ने मेरे को मैसेज किया और बोले, तब मैंने डीजीटी को भेजा। तो डीजीटी आज जवाब देते देते भाई साहब 11 बज गए, इसलिए लेट न्यूज बन रही है। चलिए, तो दरभंगा आईटीआई के छात्रों का सीवीटी फार्म फ्रीज, 80% अटेंडेंस के बाद भी फार्म नहीं भरा गया साहब। डेटा फ्रीज का बहाना करके छात्रों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और दरभंगा में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां गवर्नमेंट आईटीआई दरभंगा के सत्र 2023 और 25 के छात्रों को सीवीटी परीक्षा फार्म जो है कॉलेज द्वारा भरा ही नहीं जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन छात्रों के 80% से अधिक अटेंडेंस होने के बावजूद इनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा। क्या है पूरा मामला? गवर्नमेंट आईटीआई दरभंगा के आईटीआई के छात्र हैं जो आईटीआई टॉक शो को बताए कि उनका नामांकन जो है तो 2023 और 25 में हुआ था। कुछ तकनीकी कारणों से उनके रिकॉर्ड लेफ्ट ओवर में चला गया था। हमको ऐसे लगता है कि लड़के कुछ छुपा रहे होंगे या जैसे भी है, हम मान लेते हैं कि 80% से कम हुआ होगा तो इनको लेफ्ट ओवर में डाल दिए। लड़के कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, हम 80% अटेंडेंस से ऊपर चले गए हैं। ठीक है, अब ये भगवान जाने। लेफ्ट ओवर में रहने के बावजूद भी छात्रों ने पूरी मेहनत से 80% से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज की, लेकिन अब कॉलेज का कहना है कि डेटा जो है तो फ्रीज हो चुका है, इसलिए सीवीटी फार्म नहीं भर सकते हैं। छात्र इसे तंत्र की लापरवाही मान रहे हैं और भविष्य को लेकर के बेहद परेशान हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि परीक्षा ना होने का खतरा, यदि इन छात्रों का सीवीटी फार्म नहीं भरा गया तो वे परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और उनका साल तो बर्बाद गया, उनका टाइम बर्बाद गया जो वापस नहीं आ सकता है। आगे के प्रमोशन पर भी रोक लग सकती है और उनका प्रशिक्षण वर्ष भी पूरा का पूरा बर्बाद होने के कगार में है। छात्रों ने आईटीआई टॉक शो को बताया कि उन्होंने कॉलेज प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन डेटा फ्रीज कह करके उनको वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पर छात्रों का मांग है कि उनका सीवीटी एग्जाम फॉर्म तुरंत भरा जाए, डीजीटी या संबंधित विभाग डेटा अनफ्रीज करके समाधान निकाले और उनकी मेहनत और उपस्थिति का व्यर्थ ना जाने दिया जाए। हमारी भी एक अपील है कि आईटीआई टॉक शो स्पष्ट करना चाहता है कि 80% अटेंडेंस के बाद भी यदि छात्रों को परीक्षा से वंचित किए जाते हैं तो यह सिस्टम की सबसे बड़ी खामी मानी जाएगी। लड़कों की जो है तो छात्रों की गलती नहीं मानी जाएगी। हम इस पूरे मामले में विभाग तक पहुंचाए हैं इस बात को, और गवर्नमेंट आईटीआई दरभंगा के छात्रों के साथ हम पूरी तरह से मजबूती खड़े हैं। लेकिन साहब, गलती यहां पर सबसे बड़ी मैं आज बता दे रहा हूं कि चलिए सिस्टम की है, पर छात्रों की सबसे बड़ी गलती है। जब ये मामला शुरू में जब हमने बताया था कि भैया फार्म भराए जा रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी, तो आपको आईटीआई टॉक शो में तब इस बात को सबूत के साथ में रखना चाहिए था। बिना सबूत के न आईटीआई टॉक शो बात करती है। जैसे ही डीजीटी के अधिकारियों को ये चीज भेजा, वहां अधिकारियों के कान खड़े हो गए कि सर ये बात कहां से आ गई, ये चीजें कहां से आ गई, ऐसा तो नहीं है। हमने तो जो है तो नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने में मैंने लिखा है कि जिन लड़कों का 80% से कम है ना, अगर उन लोगों ने 80% से ऊपर अटेंडेंस कर लिया है तो उन छात्रों का एग्जाम होगा। हमको नोटिस की कॉपी उन्होंने थमा दिया जो पहले थी, जो एग्जाम करवाने के लिए थी, जो पहले से थी। अब बताइए कि इसमें ना तो डीजीटी कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। ले दे करके उन छात्रों की ही गलती मैं मानूंगा। जब छात्रों को बोला जाता है कि जब तक आप आईटीआई करते हो, कुछ भी चीजें आपको शंका भर लग रही है ना,
अगर शंका है कि ये चीज हमारे साथ होना है तो भैया ITI टॉक शो का नंबर नीचे लिखा हुआ है, आपको तुरंत बताना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बचाओगे। एक तो आप कुशबिचवा गैंग के कोचिंग सेंटर वालों के भक्त हो, अंध भक्त हो, तो फिर परिणाम यही होगा। यूट्यूबर जो पढ़ा रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उनके पीछे पीछे झंडा लेकर के घूमोगे तो यही होगा भाई साहब। लेकिन मैंने आपकी बात रह गई, आपकी बात DGT तक पहुंचाया। DGT ने साफ बोला कि लड़कों को कहिए कि वो डाउनलोड कर लें एग्जाम वाला जो मैंने टाइम टेबल डाला था, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लिखा है ना। कौन लेफ्ट ओवर में जो लड़के हैं, मान के चलो कि लेफ्ट ओवर में जिनका 80%, अगर ये माना गया, जैसे कि मैं भी बात कर रहा हूँ कि इन लड़कों का 80% अटेंडेंस कम हुआ होगा, तो कॉलेज ने बोल दिया होगा कि आपको हम परीक्षा में नहीं बैठाएंगे, लेफ्ट ओवर में ले गए होंगे। फिर ये लड़कों ने 80% अटेंडेंस पूरा कर लिया होगा, तो इनका हक बनता है। अब इस हक को गवर्नमेंट ITI दरभंगा के जो छात्रों के साथ में हुआ, उनको चाहिए कि CM हेल्पलाइन पे शिकायत कर दो। अब जो है तो आप गवर्नमेंट को शिकायत कर दो, ठीक है ना, जो इनके अधिकारी हैं उनको शिकायत कर दो, आप कलेक्टर को शिकायत कर दो, DM को शिकायत कर दो। ये शिकायत करना पड़ेगा, लेकिन आप करोगे नहीं, आप डरोगे तो फिर कुछ नहीं होता है ना। अगर आप डर डर के कोई काम करोगे साहब ना, तो कुछ भी नहीं होता है। DGT ने तो साफ शब्दों में बोल दिया कि वीरेश जी, आप भी जानते हो ये मुद्दा 11 तारीख को आप ले आ रहे हो, ये मुद्दा तो कम से कम इतना भी तो करते को 5, 6, 7 तारीख को या 2 तारीख को आप पहले लिया देते, 1-2 तारीख को लिया देते, चूंकि ये तो बात थी तो हम कुछ कर सकते थे। अब कैसे कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने कहा कि साहब CBT एग्जाम की जो है तो 2-4 दिन के लिए पोर्टल खुलवा दीजिए, कुछ लोगों की फीस भी नहीं जमा हुई है तो वो भी हो जाएगा, साथ में ये भी हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये लेटर जो है तो आप लोग कहिए किसको, स्टूडेंट को कह रहे हैं कि फिर से लेटर आज DGT को भेजें, और वो बताइए कि किन को भेजेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर सेठी मैडम हैं एक परीक्षा में, वहाँ और विदित सर को और सुनील गुप्ता जी को, है ना, उनको मेल करें, उनके नंबर मेल करें, उनके मेल पर जो है तो मेल करें, इनके पास सब कुछ मेल होता है, और सही चीज़ बताएं, और 1 दिन के लिए 2 दिन के पोर्टल खुले तो उसमें करें। लेकिन ये करना पड़ेगा आपको जा कर के ITI में, क्योंकि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की गलती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी है छात्रों की गलती, जो चुप हो करके बैठे रहते हो, बाकी कुछ नहीं। खड़े होना पड़ेगा, तभी ITI टॉक शो आपके साथ में है, वरना आपके साथ में फिर नहीं है। अब ये आपको करना है कि आज जैसे न्यूज़ ये बन रही है, चूंकि 11 बजे न्यूज़ आई है, 11:05 पे शूटिंग चालू हो रही है, अभी बनने में आधा घंटा लगेगा, 12 बजे तक में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पहले ये न्यूज़ आपके पास चली जाए। ये आप गवर्नमेंट ITI के दरभंगा के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास ये चीज़ें चली जानी चाहिए, और आप लोग जो CM हेल्पलाइन पे है शिकायत, और जो इनके अधिकारी जो बैठते हैं पटना वटना में, उनको सबको शिकायत करो आप, ठीक है। 40 लड़के हो, कम लड़के नहीं हो, या तो फिर चुपचाप रजाई ओढ़ करके बैठे रहो, व्हाट्सएप पे खेलते रहो, ठीक है ना। अगर तकलीफ आपको है पैर में तो दवा आपको करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास आपके जाना पड़ेगा, दवाई और इलाज का मैं बता दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन स्वदेशी सामान जरूर खरीदिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेटवा पहनिएगा। जय सिया राम।